हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समृति बोलोरिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारी एमबीबीएस की क्या क्या बुक्स रहती हैं। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में बहुत लोग आने वाले होंगे और अब मैं उनको बताऊँगी कि क्या क्या बुक्स आपकी हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कौन कौन सी आपको नहीं लेनी है। और मैं आपको वो दिखाऊँगी भी कि कैसी बुक्स आपकी रहती है, ताकि आप लोग जो है समझ पाओ कि इस तरीके की बुक्स है और आप उनको ख़रीद पाओ अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का सब्जेक्ट रहता है एनाटमी, जिसमें आपको ये लेनी है BD चौरसिया भी आप ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो है विश्राम सिंह भी प्रेफर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। हमने जो है ये BDC पढ़ी है, सो ये कुछ ऐसे दिखती है। इसके आप लोगों को 4 वॉल्यूम्स मिलेंगे। ये है हमारा फर्स्ट वॉल्यूम, उसके बाद हमारा सेकेंड वॉल्यूम ये रहेगा। वैसे ही हमारे पास थर्ड वॉल्यूम एंड फोर्थ वॉल्यूम हमारे पास होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में हमने जो है गाइटन ख़रीदी थी, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को गाइटन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग AK जैन या फिर GK पॉल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि गाइटन जो है एग्जैक्टली पढ़ी नहीं जाती है, पूरे साल में हम नहीं पढ़ पाते हैं उसको। ऐसे गाइटन जो है हमारी स्टैंडर्ड बुक है, बट स्टिल हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो बेटर है कि आप जो है GK पॉल या फिर AK जैन को प्रेफर करें। वो इजी टू अंडरस्टैंड है और आप उनको पढ़ भी पाएंगे पूरे साल। फिर उसके बाद आती है हमारी बायोकेमिस्ट्री में मैंने जो है वो सत्यनारायण की बुक ली थी। इसके अलावा इसमें एक और बुक प्रेफर होती है वासुदेवन की, सो वो भी आप लोग ले सकते हैं। डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, हर कॉलेज में अलग अलग जो है वो ली जाती है। इसके अलावा आपका एनाटमी में ही आपका एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है, आपका न्यूरो आ जाता है। न्यूरो तो BDC में दिया हुआ है, लेकिन जो एम्ब्रियो है आपका, उसके लिए आपकी अलग से बुक आती है लैंगमैन की, तो वो आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो पढ़ने का हमारे पास एक्चुअली टाइम होता नहीं है इतना। जो कॉलेज के जो भी स्लाइड्स होते हैं या नोट्स होते हैं, उन्हीं में से बेसिकली पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ, तो बायोकेमिस्ट्री में भी इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप सत्यनारायण पूरी की पूरी बुक पढ़ पाओ, इसलिए प्रेफर किए जाते हैं जाम्बुलकर सर के नोट्स। तो वो नोट्स की PDF आप जो है वो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो आप लोगों को सारी की सारी बुक्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में जो सीनियर्स होते हैं वो काफ़ी सारी बुक्स दे देते हैं बच्चों को, और अगर आपको नहीं मिलती है सीनियर से, फिर आप प्रेफर करो कि ले लो। इसलिए कॉलेज जाने से पहले ही आप बुक्स का ढेर लेकर चल जाओ, ऐसा मत करना, क्योंकि बुक्स महंगी आती है। आप लोगों का 10,000 रुपया मान के चल लो कि लग जाएगा आपकी बुक्स लेते ही। इसलिए बेटर है कि आप लोग कॉलेज जाओ, वहाँ सीनियर से बात करो। अगर वो आप लोगों को बुक्स दे देते हैं तो आप वही उन्हीं बुक्स से पढ़ो, क्योंकि जनरली लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि यार हमें वो लेना चाहिए, टैब लेना चाहिए या iPad लें या क्या लें। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में किसी भी टैब की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद बिना टैब के पढ़ा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर होता है, आपको बस जो कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं उन्हीं के नोट्स वगैरह आपको रिवाइज़ करने होते हैं, या अगर आपको कोई यूट्यूब से वीडियो देखनी है तो आप फ़ोन पे भी देख सकते हो। फिलहाल आपको कोई भी मैरो की नहीं लेनी है, आप लोगों को कोई प्रेप लैडर की कोई नहीं लेनी है। आप लोगों को खुद से पढ़ना है, बुक्स पढ़ने की आप लोगों को आदत डालनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि और हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, बेसिकली यही एक्टिविटीज़ रहती हैं हमारी। जब आप लोग कॉलेज में आओगे तो स्टार्टिंग के जो 15 डेज़ होते हैं, उसमें आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स रहता है, जिसमें आप लोगों को बुक्स से कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, बट एक्स्ट्रा आप लोगों को दिखाया जाता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारा कैंपस कैसा है, वो सब आप लोगों को दिखाया जाता है। अभी फर्स्ट 15 डेज़ जो है आप लोगों को फुल मज़े ही हैं लगभग, मान लो। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट होती है। So that's all for this video. See you in the next video. Thank you and have a nice day.